अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चल रहे थे और आज लास्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले फ्रेडरिश मेशर नामी एक साइंटिस्ट था जो मुआयना कर रहा था पस सेल के अंदर। ठीक है, पस सेल के अंदर वो मुआयना कर रहा था, तो उसे एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला, उसे एक कोई चीज मिली जिसका उसने नाम रख दिया न्यूक्लियाइड। चूंकि उसको उसके सेल के न्यूक्लियस से मिली थी वो चीज, लिहाजा उसने नाम रख दिया न्यूक्लियाइड। लेकिन जब बाद में उसने मजीद फर्दर स्टडी की इस पर, तो उसे पता चला ये जो न्यूक्लियाई है इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, लिहाजा उसने नाम इसको दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इसी तरह हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है किसका, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट पढ़ा लिपिड जो है वो पॉलीमर है किसका, फैटी एसिड का। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लेते हैं, लिहाजा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, तीन बेसिक चीजों में क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होती है। सबसे पहले देख लेते हैं पेंटोस शुगर क्या होती है। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, जिसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शुगर होती है। अगर तो उसमें 5 ही ऑक्सीजन है, जिस तरह हमने पढ़ा था पेंटोस शुगर के अंदर C5H10O5 इसका फार्मूला होता है, तो इसे हम नाम क्या देते हैं, राइबोज। ठीक है, इसे हम नाम क्या देते हैं, राइबोज शुगर। लेकिन अगर इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम हो जाए, तो उसे हम नाम क्या दे देंगे, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो इसी तरह जो राइबोज शुगर होती है वो यूज होती है आरएनए के अंदर, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है वो किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है, दरअसल 2 तरह की होती है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एक होती है प्यूरीन और एक होती है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो होती है वो बेसिकली डबल रिंग होती है। ठीक है, प्यूरीन डबल रिंग होती है और इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है इसकी एडेनिन और गवानीन। इसके बाद पायरिमिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग होती है नाइट्रोजनस बेस, और उसके अंदर इसकी एग्जाम्पल आ जाती है यूरासिल, साइटोसिन और थायामीन। ठीक है, याद करने के लिए इशू होता है बाज़ औक़ात बच्चों को कि प्यूरीन डबल रिंग है या सिंगल रिंग है, तो याद रखने के लिए बेहतर है प्यूरीन छोटा नाम है तो मतलब डबल रिंग है। ठीक है, अपोजिट याद रखें, प्यूरीन छोटा नाम है तो मतलब डबल रिंग है, पायरिमिडीन बड़ा नाम है तो मतलब सिंगल रिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अब न्यूक्लियोटाइड बनता है किस तरह। अब हम ये देखेंगे मोनोमर तो है लेकिन बनता किस तरह है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 बेसिक चीजें हैं, कौन कौन सी, पेंटोस शुगर आ गई, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले पेंटोस शुगर होगी। पेंटोस शुगर मिलेगी किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 1 के ऊपर जब नाइट्रोजनस बेस आकर मिलती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच करता है तो न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो इस तरह से बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ आई बात। सबसे पहले पेंटोस शुगर के अंदर कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगेगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, और बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर। न्यूक्लियोटाइड की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड
मोनो का मतलब होता है एक, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। बेसिकली मोनो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड दोनों ही न्यूक्लिक एसिड नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड नहीं है। ये जाकर आपको रीजन बाद में खुद समझ आ जाए, वरना मैं वीडियो के लास्ट में बता दूं, ठीक है। तो मोनो मतलब एक, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियोटाइड है, देख लें आप कि एक फॉस्फेट ग्रुप भी है हमारे पास, पेंटोज शुगर भी है हमारे पास और नाइट्रोजनस बेस भी है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके अंदर दो फॉस्फेट मजीद आए हुए हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके पास एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। और एटीपी का काम आप बखूबी जानते होंगे कि ये एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। जब भी हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, ये एक फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है। यहाँ से एक फॉस्फेट जब हटता है तो कितनी एनर्जी मिलती है? 7.3 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज या 31.8 किलो जूल कैलोरीज, ठीक है, किलो जूल, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, एडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ देखें, डाई मतलब क्या होगा? 2, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 2 न्यूक्लियोटाइड। मोनो न्यूक्लियोटाइड में एक ही न्यूक्लियोटाइड था, डाई न्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे। जुड़े हुए किससे होंगे? फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल आ जाएगी NAD मतलब निकोटीनोमाइड, निकोटीनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और बेसिकली NAD यूज होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए भी। ये कोएंजाइम है मतलब एंजाइम को हेल्प करता है। इसके अलावा ये किस लिए यूज होता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी जगह रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड की तरफ, यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरफ। इसके रफ करके कर लेते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं तीसरा यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? दरअसल पॉली का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक्चुअली या न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दरअसल एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जिस तरह मैंने वहां भी बताया था, मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड दरअसल न्यूक्लिक एसिड नहीं है। दरअसल क्या है न्यूक्लिक एसिड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्यों? क्योंकि हमने वहां पढ़ा है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीमर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 से ज्यादा कंपाउंड से अगर मिलकर बना हुआ है, 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड से अगर मिलकर बना हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। जबकि मोनोन्यूक्लियोटाइड तो एक ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, डाई न्यूक्लियोटाइड तो 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो बेसिकली ये दर हकीकत न्यूक्लिक एसिड नहीं है। जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो इसी वजह से ये है हकीकतन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल आ जाती है डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर शुगर होती है डीऑक्सी राइबो शुगर, ठीक है। इस वजह से इसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जबकि आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन होती है। जबकि आरएनए के अंदर जो बेसिस होती हैं वो कौन सी होती है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होती है, ठीक है। आरएनए के अंदर यूरासिल यूज होती है, डीएनए के अंदर थायामीन यूज होती है, ठीक है। उसके बाद डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए इटसेल्फ क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट वन आ जाती है हमारे पास क्या कि डीएनए इज जस्ट वन काइंड। डीएनए सिर्फ एक तरह का होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो 3 तरह का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए स्टैंड फॉर
मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स आरएनए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ टॉपिक खत्म होता है हमारा। अगर कुछ समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।